काम कर रही है और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम ये आज जान पा रहे हैं कि हमारे सामने जीवन में क्या क्या रास्ते हैं, जीवन में सफल होने के किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। ये हमारे सामने आज हमको एक अवसर प्रदान नेहरू युवा केंद्र ने दिया है, इसलिए नेहरू युवा केंद्र का भी जोरदार तालियों से। इस दिन कौन सी करवट लेगी किसी को पता है क्या? ये वही जानता है जो बच्चे, जितने बच्चे अभी तो छोटे हैं लेकिन जो बड़ी दीदियाँ पीछे बैठी हुई है वो समझती है, जिसको कि हमें ऐसे गोल लेकर बाय बर्थ चलना पड़ता है, मतलब हम जन्म से दिशा देके रखें। लेकिन सिर्फ वही एनजीओ स्टार्ट कर सकता है जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। ठीक है, अगर कोई सरकारी जॉब में है तो वो एनजीओ में सदस्यता नहीं ले सकता। ठीक है, इस तरह से एनजीओ स्टार्ट होता है। उसके बाद 3 साल तक गवर्नमेंट जो है ना एनजीओ को फंड नहीं देती है। 3 साल तक आपको खुद ब खुद जो है ना रन करना पड़ता है सेंटर को। जैसा आप लोग कुछ कर रहे हो, संस्था है ना, सामाजिक संस्था मतलब कि आपको समाज में आप क्या कार्य कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये आपको 3 साल तक जो दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हम 3 साल तक जो है हम, जैसे आप एनजीओ स्टार्ट करोगे ना तो आप उद्देश्य लिखोगे कि आप कौन से उद्देश्य में काम करना चाहते हो। सबसे पहले जरूरी होता है उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हो। जैसे आप एनजीओ स्टार्ट करना है तो आपका उद्देश्य क्या है। जब तक उद्देश्य पता नहीं रहेगा तब तक एनजीओ को कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया एनजीओ तो हमारा बहुत सारा उद्देश्य था कि हम महिला बाल विकास में काम करेंगे, महिलाओं पे काम करेंगे, नशा मुक्ति पे काम करेंगे। तुम लोग को दिखाया जाएगा, एक फाइल है ना, श्रद्धा में दिखाती हूँ। काम करती है इस संस्था और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सम्मानित क्षेत्र के पार्षद भी हैं और एल्डरमैन भी हैं, अभी आदरणीय भाई काशी रात्रे जी। कार्यक्रम में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र के आदरणीय श्री सोनी जी, हमारे साथ आए श्री जोनकर साहब, हमारे भरत दिव्याड़ी जी, विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी जरा बाटा की चेयरमैन आदरणीय संजय जी, मनीषा जी, सभी यहाँ के सम्मानित टीचर्स, मैडम आपका नाम स्मृति जी, और सभी सम्मानित छात्र एवं छात्राएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में। मेरा पूरा जीवन, अभी तो आप एज ए एमएलए देख रहे हैं, उसके पहले के 20 साल में भी नौकरी किया और इन 20 वर्षों में बहुत सारा काम किया। जो काम आप कर रहे हैं या जो काम मैडम संध्या कर रही हैं, ऐसे लगभग 15,000 से 20,000 केंद्र मैं छत्तीसगढ़ में बनाया। सबसे पहला काम ये किया मैंने 2002 से लेकर हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, होते थे नहीं, पहचानते आप नाम सुने? अपने यहाँ क्या चल रहा था कि हमारे देश में सोनी जी, संध्या जी, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में वो बहुत कम था। मतलब जब हमारा देश गुलाम था, सब युवा हो इस बात को समझोगे, जानोगे, जब हमारा देश गुलाम था और जब आजाद हुआ, आजाद कब हुआ? 1947 में, 1947 में। आप सुनिए, आप सुनिए, इसलिए क्योंकि आपको भी ज्ञान की जरूरत है। आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान देंगे।
छोटी जगह है थोड़ी सी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बाकी बच्चे वहाँ अपना बैठे हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं। नहीं, हल्ला नहीं करेंगे। तुम लोग ध्यान से सुनो, जो बड़ा काम मैडम कर रही हैं और जो तुम लोग कर रहे हो, और उसमें भी मैं इस बात को मैं पहले नेहरू युवा केंद्र की बात करता, लेकिन चूंकि बच्चों ने मुझसे बात कर ली, 4-5 बच्चों ने बात करी, अपनी बारे में बताया मुझे, इसलिए मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था, जब आज़ाद हुए हम लोग, तो मात्र 17% जो था वो केवल लिटरेसी थी, बाकी लोग निरक्षर ही थे। पढ़ा लिखा होना तो स्कूल कॉलेज जाना होता है, वो तो परसेंट था ही नहीं, एक आध ही परसेंट रहा होगा, 1-2%। और वहां से लेकर देश को 20-22% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इनटू द हायर एजुकेशन, मतलब स्कूलिंग का तो लगभग 80-90% तक पहुंच गया है, लेकिन हायर एजुकेशन का अभी भी चैलेंजिंग है हमारे लिए। ये हमारे देश में अभी भी 25-26% पहुंचा है अभी। ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, तो हुआ क्या, देश में एक क्रांति आई। उसमें क्रांति में ये सोचा गया, क्योंकि उस वक्त हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ चुके थे काफी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आते आते हमारा देश जो था मैडम, वो आगे बढ़ चुका था। तो लोग बहुत सारे ऐसे थे हमारे देश में जो पढ़ नहीं सकते थे। अब कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन भूख तो सबको लगेगी है। अब समस्या और चुनौती क्या थी, चैलेंज की, सबका पेट भरना जरूरी